जय श्री कृष्ण। हमारी चैनल में आपका स्वागत है। श्रीमद् भागवत अर्थात भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीलाओं का वर्णन करने वाला तथा हमारे जीवन को पूर्ण रूप से बदलने वाला महान वैदिक ग्रंथ, जिसका पठन या श्रवण करने मात्र से भी हम भगवान श्री कृष्ण के दिव्य रूप की अनुभूति कर सकते हैं। और अगर आज के कलयुग में भी हम भगवान श्री कृष्ण के समीप रहना चाहते हैं तो श्रीमद् भागवतम का पठन या श्रवण करना ही अति उत्तम मार्ग है, जिस पर चलकर हम बड़ी ही सरलता से भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे ही परम पावन श्रीमद् भागवत का वर्णन करना किसी के लिए संभव नहीं होता, क्योंकि यह ग्रंथ के रूप में स्वयं भगवान श्री कृष्ण का अवतार है। इसकी रचना भगवान के अवतार श्रील व्यासदेव जी ने की है। व्यासदेव जी ने समस्त वैदिक ग्रंथों और इतिहासों का सार निचोड़कर श्रीमद् भागवतम के रूप में अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को दिया था। तत्पश्चात श्री सुखदेव गोस्वामी ने सर्वप्रथम श्रीमद् भागवतम का व्याख्यान महान सम्राट परीक्षित राजा के समक्ष किया, जो उस समय ऋषि मुनियों से घिरे गंगा तट पर अपनी आसन्न मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। यह भागवत पुराण सूर्य के समान ही दैदीप्यमान है और श्री कृष्ण के अपने धाम लौटने के तुरंत बाद यह इस धरती के क्षितिज पर उदित हुआ है। कलयुग में तमोगुण के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो बैठते हैं। वे इस अद्भुत ग्रंथ के माध्यम से अपने जीवन में फैले अंधकार को दूर कर सकते हैं। तो आइए अपनी चेतना को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में स्थित करते हुए उसी स्थान पर चलते हैं जहाँ श्री सुखदेव स्वामी महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवतम का वर्णन कर रहे हैं। तो अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना और कथा अच्छी लगी तो एक लाइक अवश्य करना और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसी ही महत्वपूर्ण कथाओं का श्रवण आप निरंतर कर सके। तो चलिए आज के वीडियो का आरंभ करते हैं। यह उस समय की बात है जब कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर छिड़ा महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। परिपूर्ण स्वरूप पांडव और कौरवों के सैनिकों ने युद्ध भूमि में शरीर त्याग कर अपनी यथायोग्य गतियां प्राप्त की। भीम की गदा से खंडित जंघाओं के साथ दुर्योधन मरणासन भूमि पर पड़ा था और द्रोणापुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पुत्र के सोते समय निर्मम हत्या कर दी। मूर्खतावश वह सोच रहा था कि उसने पांडवों की हत्या की है और प्रसन्नतापूर्वक उसने उनके कटे हुए शीश दुर्योधन को उपहार स्वरूप में भेंट दिए। परंतु इस घृणित कार्य के लिए दुर्योधन ने भी उसकी भारी निंदा की। जब द्रौपदी को अपने पुत्रों की हत्या का समाचार मिला तो वह अत्यंत पीड़ित होकर विलाप करने लगी और अपनी प्रिय पत्नी को सांत्वना देते हुए अर्जुन ने घोषणा की कि जब तक मैं अपने गांडीव से निकले अपने बाणों से अश्वत्थामा का शीश काटकर तुम्हारे समक्ष नहीं लाऊंगा, तब तक मैं तुम्हारे आंसुओं को नहीं पोंछूंगा। अपने पुत्रों की अंत्येष्टि के पश्चात जब तुम अश्वत्थामा के शीश पर खड़ी होकर स्नान करोगी, उस समय निश्चित ही तुम्हारे हृदय की यह पीड़ा कुछ शांत होगी। अब इस प्रकार वीरता भरे वचनों से द्रौपदी को सांत्वना देने के बाद अर्जुन ने अपना कवच पहना और अस्त्र शस्त्र के साथ लेस होकर अपने रथ पर सवार हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय मित्र के घोड़े की लगाम संभाली और वे दोनों उस ब्राह्मण पुत्र की खोज में निकल पड़े। दूर से आते अर्जुन को देखकर अश्वत्थामा ने अपने घोड़े की गति बढ़ा ली, परंतु कुछ समय पश्चात उसके घोड़े थक गए और अंततः अपने बचाव का अन्य कोई चारा न देखते हुए अश्वत्थामा ने अपना अचूक ब्रह्मास्त्र निकाला और आचमन करने के पश्चात अश्वत्थामा उस अस्त्र को छोड़ने के लिए मंत्रों का उच्चारण करने लगा, परंतु उसे वापस कैसे खींचना है उसे इस विद्या का ज्ञान नहीं था। अब ब्रह्मास्त्र के छूटते ही समस्त दिशाएं तीव्र प्रकाश से अलौकिक हो उठी और इस गंभीर स्थिति को देखते हुए भयभीत अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे नाथ, आप परम भगवान हैं, मात्र आप ही अपने भक्तों के हृदय को अभय प्रदान करने में सक्षम है। जरा देखिए यह अद्भुत तेज किस प्रकार समस्त दिशाओं को निगलने जा रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, मृत्यु के भय से अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का सहारा लिया है। यह प्रचंड अग्निमय प्रकाश उसी के द्वारा छोड़ा है। इस ब्रह्मास्त्र के भीषण तेज और गर्मी को एक अन्य ब्रह्मास्त्र ही निरस्त कर सकता है, इसलिए तुम अपना ब्रह्मास्त्र छोड़कर इसे शांत करो। तब आचमन करने के उपरांत अर्जुन ने सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा की और फिर अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। जब ये दोनों अस्त्र परस्पर टकराए, संपूर्ण आकाश एक विशाल अग्नि चक्र से आच्छादित हो गया। इसके तेज से तीनों लोकों का प्रत्येक प्राणी झुलसने लगा। अब सृष्टि के भावी विनाश को देखते हुए अर्जुन ने तुरंत दोनों अस्त्रों को वापस खींच लिया
तत्पश्चात तपते हुए तांबे जैसे क्रोध भरे नेत्रों के साथ उसने द्रोणापुत्र को बंदी बनाकर उसी प्रकार बांध लिया जिस प्रकार किसी पशु को बांधा जाता है। अब जब अर्जुन बंदी को पांडवों के खेम की ओर ले जा रहे थे, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस ब्रह्म बंधु ने सोते हुए निरीह बच्चों की हत्या की है। इसे छोड़कर तुम इस पर जरा भी दया मत दिखाना। इसका यह जघन्य कार्य युद्ध के नियमों के विरुद्ध है। यह क्रूर और पापी व्यक्ति मृत्युदंड के लिए सर्वथा योग्य है। इसकी हत्या से उसका कल्याण होगा, क्योंकि इसे अभी दंड नहीं दिया गया तो इसे अपने पापों के लिए नरक की यातनाएं भुगतनी पड़ेगी। अर्जुन, स्मरण रखो कि तुमने द्रौपदी को वचन दिया है कि तुम अपने परिवारजनों के हत्यारे का वध करोगे। यद्यपि श्री कृष्ण अर्जुन की परीक्षा ले रहे थे, अर्जुन अश्वत्थामा को मारना नहीं चाहते थे। अब अपने खेम में पहुंचकर अर्जुन बंदी अश्वत्थामा को द्रौपदी के सम्मुख लाए, जो अभी तक अपने मृत पुत्रों के लिए विलाप कर रही थी। जब द्रौपदी ने अपने सामने द्रोणापुत्र को बंधा हुआ देखा तो एक निष्पाप श्री हृदयी स्त्री होने के कारण उसने सबसे पहले उसे प्रणाम किया। इतना ही नहीं, वे इस दृश्य को सहन नहीं कर सकी कि उनके पति के गुरु पुत्र को एक जानवर की भांति बांधा गया था। यह देखकर द्रौपदी अर्जुन से याचना करने लगी कि ब्राह्मण होने के कारण ये हमारे गुरु के समान है, आप इन्हें मुक्त कर दीजिए। कृपी अपने पति के साथ मात्र इसीलिए सती नहीं हुई क्योंकि उनका यह पुत्र अभी तक जीवित था। मैं नहीं चाहती कि वे भी पुत्र वियोग की उसी पीड़ा से गुजरे जिससे मैं गुजर रही हूँ। यदि कोई क्षत्रिय किसी ब्राह्मण का अपराध करके उसे क्रोधित करता है तो उस क्रोध की अग्नि संपूर्ण राज परिवार को भस्म कर सकती है। अब महाराज युधिष्ठिर संपूर्ण रूप से द्रौपदी के कथन से सहमत थे और तब नकुल, सहदेव, सात्यकी, भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन एवं वहां उपस्थित अन्य स्त्रियों ने भी इसका अनुमोदन किया, परंतु भीम पूरी तरह इसके विरोध में थे। वे अश्वत्थामा पर प्रहार करने ही वाले थे कि द्रौपदी ने जैसे तैसे उन्हें रोका और बीच बचाव करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अचानक अपने 2 अतिरिक्त भुजाएं प्रकट कर ली। अब अर्जुन के उलझन भरे चेहरे को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, एक ब्रह्म बंधु पर शारीरिक रूप से प्रहार नहीं करना चाहिए, परंतु यदि वह आततायी बन जाता है तो निश्चित ही उसकी हत्या की जानी चाहिए। अर्जुन, तुम्हें द्रौपदी को दिया अपना वचन निभाना है और साथ ही शास्त्रों के इस निर्देश का पालन भी करना है। इतना ही नहीं, तुम्हें इस प्रकार कार्य करना है कि भीम और वे दोनों संतुष्ट हो जाएं। यद्यपि श्री कृष्ण के वचन विरोधाभास थे, इसलिए अर्जुन उनके मनोभाव को समझ गए और अपनी तलवार से अश्वत्थामा के मस्तक पर लगी मणि तथा उसके शीश के बाल दोनों को निकाल दिए। अपने जघन्य कार्य के कारण अश्वत्थामा पहले ही निस्तेज हो चुका था और अब अपनी इस मणि के खो जाने से उसकी शक्तियां भी खो गई। अब इस प्रकार अश्वत्थामा को दंडित करने के पश्चात पांडवों के खेम से बाहर निकाल दिया गया। अब उस जैसे महान योद्धा के लिए यह अपमान मृत्यु से भी बदतर था। तत्पश्चात पांडव और कुरुगण अपने दिवंगत संबंधियों की आत्माओं को तिलांजलि देने के लिए गंगा तट पर गए। इस अनुष्ठान से निवृत्त होने के बाद वे शोकातुर होकर नदी तट पर ही बैठ गए। उस समय भगवान श्री कृष्ण एवं अन्य महान ऋषियों ने आध्यात्मिक शिक्षाओं के माध्यम से उन सबको सांत्वना देने का प्रयास किया और फिर कुछ समय पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने महान युधिष्ठिर से 3 अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाए और सारे कार्य समाप्त हो जाने पर भगवान श्री कृष्ण कुछ समय के लिए हस्तिनापुर में ठहरे और फिर उन्होंने अन्य यादवों के साथ वहां से द्वारका के लिए प्रस्थान करने का निश्चय किया। उस समय श्री व्यासदेव जी सहित अन्य महान ब्राह्मणों ने उनकी पूजा की, परंतु भगवान श्री कृष्ण अपने रथ पर आसीत हुए ही थे कि अत्यंत भयावह स्थिति में क्रंदन करती हुई उत्तरा वहां आ पहुंची और कहने लगी कि हे देवादिदेव, कृपा मेरी रक्षा कीजिए। एक अज्ञान बाण अत्यंत तीव्रता से मेरी ओर आ रहा है। यदि आपकी इच्छा है कि मैं भस्म हो जाऊं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु कृपा मेरे गर्भ को नष्ट होने से बचाए। अब भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि वह ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने पांडवों के अंतिम वंशज को मारने के लिए छोड़ा है। सभी पांडवों ने तुरंत अपने अस्त्र शस्त्र उठा लिए, परंतु भगवान जानते थे कि अश्वत्थामा के अस्त्र को निरस्त करने के लिए समय बहुत कम है और स्थिति अत्यंत नाजुक है। यद्यपि श्री कृष्ण ने अस्त्र शस्त्र नहीं उठाने की प्रतिज्ञा ली थी, अब उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा की परवाह न करते हुए अपने भक्त वत्सल नाम को सार्थक करने के लिए तुरंत अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया और अत्यंत छोटा रूप लेकर वे उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हुए और अपनी अद्भुत शक्ति से उसे आच्छादित करते हुए अश्वत्थामा के अस्त्र को निरस्त कर दिया। उसके पश्चात जब वे द्वारका जाने के लिए तैयार हुए तो श्रीमती कुंती देवी अपने 5 पुत्र के साथ उनके पास आई
और उनकी सुंदर प्रार्थनाएं करने लगी। कुंती देवी ने कहा, हे श्री कृष्ण, तुम आदि पुरुष हो और भौतिक गुणों के प्रभाव से पूरी तरह परे हो। मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। जिस प्रकार मंच पर अभिनय करने वाले नट को पहचाना नहीं जा सकता, उसी प्रकार तुम भौतिक इंद्रियों के पहुँच से परे हो और तुम्हें मात्र वे भक्त एवं आध्यात्मिकवादी ही समझ सकते हैं जो पूरी तरह भौतिक कल्पत से शुद्ध हो चुके हैं। फिर भला मुझ जैसी अबला के लिए तुम्हें सही सही समझना किस प्रकार संभव है। हे भगवान, आपकी नाभि कमल पुष्प के समान सुंदर है। आप सदैव कमल पुष्पों की माला से सुसज्जित रहते हैं। आपके नेत्र कमल पुष्प के समान शीतलता प्रदान करते हैं तथा आपके चरण कमल पुष्पों से अंकित है। मैं आपको नमन करती हूँ। आपने अनेक भयावह स्थितियों से मेरे पुत्रों की रक्षा की है और अभी अभी आपने हमें अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भी बचाया है। परंतु मेरी तो यही इच्छा है कि हमारे ऊपर यह सब विपदाएं वारंवार आए, जिससे हमें वारंवार आपका दर्शन प्राप्त हो सके, क्योंकि आपके दर्शन का अर्थ है कि हमें फिर से जन्म मृत्यु का दर्शन नहीं करना पड़ेगा। हे नाथ, आप जब एक मनुष्य के रूप में लीलाएं करते हैं तो उस समय आपके कार्य अत्यंत भ्रामक होते हैं। यद्यपि आपको देखकर भय भी भयभीत रहता है, परंतु आप माता यशोदा के हाथ में छड़ी और आपको बांधने के लिए लाई गई रस्सी को देखकर भयभीत हो जाते हैं। निश्चित ही यह हमें भ्रम में डाल देता है। हे प्रभु, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप मेरे पुत्रों तथा विष्णुवंशियों के प्रति मेरी आसक्ति को काट दीजिए, जिससे मेरा मन एकाग्र होकर उसी प्रकार आपकी ओर आकर्षित होता रहे जिस प्रकार गंगा का प्रवाह निरंतर समुद्र की ओर बढ़ता रहता है। अब श्रीमती कुंती की प्रार्थनाएं सुनकर भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते लगे और वह मुस्कुराहट उनकी योग शक्ति के समान ही मंत्र मुग्ध करने वाली थी। तत्पश्चात भगवान ने अन्य स्त्रियों को अपने प्रस्थान का समाचार देने के लिए हस्तिनापुर के महल में प्रवेश किया। उस समय महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को रोक लिया और प्रेम पूर्वक कुछ और समय वहां बिताने का आग्रह करने लगे। यद्यपि श्री व्यासदेव जी सहित अनेक महान ऋषियों तथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शिक्षाओं से महाराज युधिष्ठिर को सांत्वना देने का प्रयास किया था, परंतु दुखी राजा अभी तक अशांत थे। अपने मित्रों एवं संबंधियों की मृत्यु से विलह युधिष्ठिर एक साधारण भौतिकवादी व्यक्ति के समान शोक कर रहे थे। अब राजा ने शोक करते हुए कहा कि मैंने स्वयं कितनी दयनीय नियति को आमंत्रित किया है। मुझसे अधिक पापी इस संसार में और कोई नहीं होगा। स्वयं राजा बनने के लिए मैं करोड़ों लोगों की मृत्यु का कारण बन गया। यदि मैं लाखों वर्षों तक भी प्रायश्चित क्यों न करूं, फिर भी मैं अपनी भावी नरकीय पीड़ाओं से बच नहीं सकूंगा। मैंने कितने पतियों, पुत्रों, पिताओं तथा भाइयों का वध किया है। इस प्रकार स्त्रियों के प्रति मैंने जो अपराध किया है उससे मुक्त होने का मुझे कोई उपाय नहीं दिख रहा है। जिस प्रकार मटमैले पानी को मिट्टी से छानकर शुद्ध नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार मुझे विश्वास है कि असंख्य लोगों की हत्या के फल को निरस्त करने के लिए पशु की बलि अर्थात यज्ञ सहायक नहीं होगा। अब महाराज युधिष्ठिर अत्यंत शोक में डूबे हुए थे, तो भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को इस शोक से कैसे बाहर निकालेंगे, यह हम देखेंगे हमारी श्रीमद् भागवत की कथा के अगले भाग में। हमें आशा है कि श्रीमद् भागवतम के प्रथम अध्याय की आज की कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर आज की कथा आपको अच्छी लगी है तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना, जिससे कि उन्हें भी श्रीमद् भागवतम की कथा सुनने का पुण्यफल प्राप्त हो सके। तो चलिए श्रीमद् भागवतम की कथा के अगले अध्याय के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।